ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्वमान। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्वमान। अब यहाँ विचार करने की बातें हैं, स्वमान क्या है। देखो, बैठ के तो हमेशा ही बनाते, आज खड़े होके बात। तो आज जो टॉपिक है कि वो स्वमान क्या चीज है, यहाँ विचार करो। स्वमान एक मेंटल एटीट्यूड है, मेंटली थॉट है, एक विचार है जिससे आत्मा में एनर्जी क्रिएट होती है। और वो चीज पहले से ही हो रखी होती है, बस हमें उसे रिमाइंड कराना होता है। और रिमाइंड के दौरान हम अपनी पावर को जनरेट करते हैं। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भक्ति मार्ग में देखा होगा, जब हनुमान जी से कहा कि जाओ इस 7 समुंदर को पार करो और सीता माँ का पता करके आओ, तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई वैन से कैसे पार होएगा, मैं कैसे पार कर लूंगा। तो जामन जी वहीं खड़े होते, जामन जी जो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। तो जामन जी ने कहा, देखो हनुमान, तुम्हारी वाणी से ये बातें शोभती नहीं है। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, पहली बात तो तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, दूसरा तुम्हारे में अपरंपार शक्ति है, तीसरा तुम किसी कारणवश उस शक्ति को भूल रहे हो, चौथी तुम महावीर हो। इसलिए कहते, को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारा। ऐसी बातें करते 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 हनुमान जी को स्मृति दिलाई गई। क्योंकि बचपन में जब हनुमान जी बहुत शरारती थे, तो बहुत सारे गुरुओं के, महात्माओं के, कभी आसन पलटना, कभी कुछ करना, कभी किसी का नुकसान करना, तो किसी गुरु ने उन्हें एक श्राप दिया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को याद नहीं दिलाया जाएगा, तब तक तुम्हें अपनी शक्तियां याद नहीं आएंगी, जिसके कारण तुम उन्हें यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, यदि कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। तो ऐसे ही जामन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारा। और जब ऐसे करते करते लगभग आधे 1.5 घंटे बीत गए, तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों की स्मृति आ गई। अरे, जब वो उन्होंने कहा मैं बचपन में सूर्य को निगल गया, तो ये क्या है 4 फुट का समुंदर। फिर उन्हें परिस्थिति नहीं लगी, परिस्थिति छोटी लगने लगी। बाबा भी कहते तुम्हें बातें बड़ी लगती है, लेकिन बातें बड़ी होती नहीं है, तो वो सोच के उसको बढ़ा देते हो, जैसे रबड़ बैंड खींच देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, स्वमान के द्वारा आप अपनी शक्तियों को जगाते हो। और ये भगवान ने हमें थॉट जो दिए, संकल्प दिए हैं, इसे कहते हैं स्वमान। अब स्वमान को टुकड़ों में बांटो। स्वमान अर्थात स्वयं का मान। अब स्वयं का मान क्या है? शिव बाबा ने हमें बताया पहले कि तुम आत्मा हो, ये परिचय है। यू आर ए सोल, यू आर नॉट बॉडी। तो ये क्या हुआ? हमारा परिचय हुआ। लेकिन बाबा ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से अवगत कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, तुम्हारे कर्तव्यों से परिचय कराऊंगा, तुम क्या पढ़ते हो उसके बारे में परिचय कराऊंगा, तुम किस लिए धरा पर आए हो इसका अवगत कराऊंगा। कहते हैं कि हमने 2500 साल से दुनिया में बिता दिए, अपनों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए और खुद के लिए भी। अब इस संसार के कल्याण के लिए हमें भगवान ने अपना बनाया है। इसलिए बाबा के यहाँ एक स्लोगन चलता है कि तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। तो हम बात कर रहे थे स्वमान। तो स्वमान से जब बाबा ने हमें अवगत कराया, तो पहले का तुम आत्मा हो, ये परिचय हो, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम विजयी रतन हो। क्योंकि बाबा को पता ही नहीं मैंने चुना है, तो इनके पास माया, विकार, प्रकृति, संसार की समस्याएं, ग्रस्त व्यवहार का जंजाल, ये सब इन्हें घेरेंगी। बिकॉज यू आर नॉन वायलेंस वॉरियर्स, अर्थात तुम अहिंसक योद्धा हो। तुम शस्त्र नहीं उठा सकते, लेकिन अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से इन सभी समस्याओं को जीत सकते हो। और जब बाबा हमें ये बातें कहता है, तो कई बार ब्राह्मणों के मन के अंदर एक संकट चलता, वाई हम कैसे जीतेंगे,
तब शिव बाबा कहते कि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारा साथी कौन है? सोचो, बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो बट तुम्हारा साथी सर्वशक्तिवान है। और जब तुम कमजोर हो सकते हो लेकिन तुम्हारा साथी कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए बाबा बार बार कहते इस थॉट को, इस संकल्प को रिवाइज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जब हम बार बार इसको सोचेंगे तो हमारी मेंटल एटीट्यूड उसको एक्सेप्ट करेगी। एटीट्यूड एक्सेप्ट करेगी तो वो कर्म में आएगा। बाबा कहते हैं ना, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, कृति। हम जिस प्रकार से अपनी सोच को रखते हैं, ये संसार हमें वैसा ही नजर आने लग जाता है। इस संसार में ना दुख है, ना इस संसार में सुख है, ना इस संसार में शांति है, ना इस संसार में शांति है, ना किसी के पास प्यार है, ना किसी के पास नफरत है। हमारी साथ जिस भी प्रकार का एनवायरमेंट होता है तो हमें ये दुनिया वैसे ही लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल दुनिया में क्या देखा जाता है, लोग अपनी वाणी को यूज करते हैं लेकिन प्रॉपरली यूज नहीं करते जहां करनी चाहिए। जिस व्यक्ति से कमी है या किसी शिकायत है तो उसकी बात उसके जाने के बाद करते हैं। याद रखो, किसी को अगर बताना है तो उसके सामने बताओ। यदि आप उसकी बात पीठ पीछे करते हो बुराई कहलाती है, जिसको चुगली भी कह देते हैं। लेकिन जब उसके सामने उसकी गलती या खामी को सही रीति से रखते हो तो वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्योंकि आजकल गलत फहमियों की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पर जहां हम क्लास करते हैं 15 लोग, वहां पर एक दीदी थी, बहुत अच्छी क्लासेस देते थे। उनका नाम था पीके नीमा दीदी जी। उन्होंने हमें एक बार मधुबन पीस पार्क में गेम कराया। लगभग हम 25 या 20 सभी भाई बहने थे और उन्होंने कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ। और जब उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया तो उन्होंने कहा मैं एक के कान में कुछ कहूंगी और ये 25वें व्यक्ति तक एज इट इज वही बात पहुंचनी चाहिए और मैं लास्ट में सुनूंगी कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि उन्होंने वो बात कही। तो उन्होंने क्या कहा, 25वां जो एंड वाला नंबर था उसको कहा। धीरे 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 जब वो पहले नंबर तक पहुंची तो उस बात का भाव बदल गया, स्वभाव बदल गया, शब्द चेंज हो गए। क्योंकि जिसने जैसा सुना, किसी ने सही नहीं सुना तो उसने सही नहीं बताया, और जिसने सही सुना उसने सही बताया, लेकिन आगे सामने वाले ने उसको प्रेजेंट वैसा नहीं कर पाया। इसलिए बाबा कहता है कई बार तुम सबसे यही मिस्टेक हो रही है। मैं कह कुछ रहा हूं, तुम नीचे वालों के माध्यम से समझ कुछ रहे। इसलिए बाबा कहता है अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रखो। योग एक ऐसी विधि है जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, शांत होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान योग का बैलेंस। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, योग में हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, शिव बाबा से जुड़ते हैं। और ये जुड़ने का एक ही माध्यम है, स्वमान। स्वमान सीढ़ी है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना है तो हमें वैसी एटीट्यूड बनानी पड़ी। जैसे पावर हाउस है, 100 वाट को 100 वाट से कनेक्ट करना होता है। पावर डीसी सुना होगा, मैं इतना बिजली के बारे में नहीं पता है, तो उसकी रबड़ से। ऐसी परमात्मा कहते मैं सर्वशक्तिवान, तुम्हें मेंटली थॉट में क्रिएट करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सोचो, ये सारे थॉट है, संकल्प है, बहुत सारे ऐसे बाबा के घर में सुवामान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं मास्टर गाइडलाइन हूँ। ऐसे अनेक स्वमान है। लेकिन क्या होता है, हम कहीं ना कहीं ने लेते हैं, मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी है एनीथिंग। लेकिन इनके पीछे की अब क्या है, इनके बारे में सोचो। जो हम सोच रहे हैं उसको एक्शन में कैसे लाएं। नहीं तो क्या होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। कह रहे हो मैं महान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन जैसी एक्टिविटी में आओगे संसार का एनवायरनमेंट आपको घेर लेगा और कहीं ना कहीं
अगर आपकी स्थिति योग के दौरान तो बहुत सुंदर थी, लेकिन कर्म क्षेत्र पे आते ही आप हार गए। तो जैसे आपको पता है ना कि स्टूडेंट 365 दिन पढ़ता है, 365, कितने 365 दिन पढ़ने के बाद फिर वो 2.5 घंटे का एग्जाम देने जाता है, और यदि 2.5 घंटे के एग्जामों से वो बातें, वो फीलिंग नहीं आई, तो वो फेल माना जाएगा। ओके माय डियर फैमिली। तो जो आपको बता रहा था कि वो यदि स्टूडेंट 2.5 घंटे के दौरान उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, भले उसने दिन रात पढ़ा हो, 365 दिन पढ़ा हो, और यदि फियर के कारण उसे वो क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं आए और नहीं लिख पाया, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और जब उसका रिजल्ट आएगा तो सब उसको एक ही बात कहेंगे, लगता है तू पढ़ाई के नाम पर हमें धोखा दे रहा था। भले उसकी दिल जानती है वो पढ़ता था, लिखता था, लेकिन ऐसी बाबा कहते हैं तुम योग के दौरान बहुत सुंदर अनुभव करते हो, बाबा के घर अनुभव, लेकिन जब जैसे ही फील्ड में आते हो, कर्म क्षेत्र पर आते हो, तो तुम्हारी अवस्था व्यवस्था सब। इसलिए कहीं बाबा के घर ही पढ़ा था कि योग करने वाले नहीं, योगी जीवन वाले बनना है, क्योंकि योग हमारे स्वरूप को दिखाता है। तो हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई भी सो, इसकी साथ साथ गहराई भी सोचे। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अब मैं शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब मेरा स्वभाव शांत, मेरा चित्त शांत, मेरे कर्म शांत। अब ये सारे कर्म में कैसे आएंगे? अब कर्म को विजुलाइज करो। जैसे मॉर्निंग में अभ्यास किया, और सारे दिन के कर्म को यूं देखो, मेरा कर्म क्षेत्र पर कैसा हूँ, सेवा फील्ड पर कैसा हूँ, ऑफिस वर्क पर कैसा हूँ, अपने लौकिक या अलौकिक परिवार में कैसा हूँ। क्योंकि देखो बातें आनी ही चाहिए, माया आनी चाहिए, विघ्न आने चाहिए। बाबा कहते हैं असुरों के विघ्न पड़े। अरे जब तक स्टूडेंट के पास एग्जाम ही नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा ब्राइट स्टूडेंट है या डल स्टूडेंट है। ये परिस्थितियां, ये विघ्न, ये प्रॉब्लम बाबा कहते हैं ना आनी चाहिए, बिकॉज टीचर है, वो हमें पढ़ाने आते। हम कहते रहे मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, और कोई ऐसी घटना ही नहीं करती जिसमें हमारी दुनिया में अशांति लगे। उस कंडीशन में जब हम शांत रहते तो लोग कहते वाओ नाइस योर स्थिति। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा हर परिस्थिति में शांत। अब देखो परिस्थिति की डेफिनेशन से आप समझ, परिस्थिति, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द परिस्थिति? सर्कमस्टांसेस। परिस्थिति अर्थात जो दूसरों के द्वारा दूसरों के द्वारा रचना की गई हो, वो है परिस्थिति। स्थिति, स्वयं की स्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है। हनुमान जी के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जब समुद्र पार कर रहे थे तो एक राक्षसनी निकलती और कहती हनुमान मैं तुम्हें खाऊंगी, लेकिन हनुमान जी बड़ी निर्माणता से कहते हैं कि देवी पहले मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा मुझे राम जी के कार्य है वो निपटाना है। वो कहते ना मैं जाने नहीं दूं। ओके आप खा लीजिए, लेकिन हनुमान ने कहा था मैं एक शर्त है कि अगर मैं आपके मुझे बच गया तो फिर मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी की वो राक्षसनी ने बात मान ली और उन्होंने मुंह खोला। हनुमान जी बुद्धिमान, उन्होंने बड़ा अपना शरीर कर इतना बड़ा तो राक्षस पूरा मुंह खोल देती है, बड़ी हो जाती है। तो हनुमान जी ने कहा दिमाग लगा ओके, वो इतने एकदम छोटे हो गए, शुप शुप बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि परिस्थिति में मोल्ड होना होता है। तो बाबा कहते हैं जो मोल्ड हो जाते हैं वो गोल्ड बन जाते हैं। हमें संस्कार स्वभाव में टकराना नहीं है। हमें बाबा के यहाँ सिखाते हैं झुक झुक मर मर सिक सिक, अर्थात जिस पेड़ में फल है उसको पत्थर पड़ेंगे, जो गुणवान व्यक्ति है उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन महानता उसी की गाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो सहन करता है वो सहन। बातों की परिभाषाओं को भी बहुत जरूरी है समझना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर। अब सागर में ऊपर तैरना किनारे पे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किनारे पे बड़ा मजा था, वाह क्या हवा चल रही है, लेकिन मजा कौन लेता है? जो समुद्र के गर्त में जाता है। समुद्र जितना ऊपर से अशांत लगता है उतना ही अंदर शांत है। ऐसी संसार एक विषय वैतरणी नदी है, याद रखो इस संसार विषय वैतरणी नदी है।
हमें इसमें फंसना नहीं। हमारी ये नैया तभी डूबेगी जब इसमें हम संसार का पानी भर देंगे। कोई भी नाव तभी डूबती है जब उसमें पानी आना शुरू होगा। तो हमें डूबना नहीं है। बाकी स्वमान को फिर से समझ ले। स्वमान हमारी मेंटल एटीट्यूड है। हम जिस भी पावर को चाहते हैं, जिस भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान चाहते हैं, उस स्वमान का अधिक से अधिक अभ्यास करें। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन साथ साथ उसका चिंतन भी करें। याद रखिए, चिंतन करने से चित्त बदलता है और चित्त से चरित्र बदलता है। आई रिपीट, चिंतन करने से चित्त बदलता है और चित्त से चरित्र, मानक कर्म बदलते हैं। जो आपको बता रहा था कि स्वमान को आपको साथ साथ विचार करना है। केवल इतना नहीं रटते रहना मैं महान आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पूर्वज, ये तो हो ही आप, लेकिन खुदाई करनी है। जेसीबी की तरह खुदाई कर दो। वो है मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? आई वर्क। जैसे आप लेते हो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 100 बार इस संकल्प को रिपीट कर लो, 100 बार, 50 बार, जो भी आपका मन करे। आपका जैसा दिल करता है वैसे करें। फिर इसके साथ साथ चिंतन करें, मैं परम पवित्र हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए? मेरा अनादि स्वरूप पवित्र, आदि स्वरूप पवित्र, पूज्य स्वरूप पवित्र, तो ये जन्म भी मेरा पवित्र। मेरी दृष्टि में सबके प्रति आत्मिक भाव, वाणी में सबके प्रति उमंग उत्साह के बोल, मेरे कर्म द्वारा सबको सुख मिल रहा है। बाबा ने इतनी बड़ी बात कही पवित्रता के लिए कि पवित्रता अर्थात किसी के मन के अंदर किसी एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव भाव ना हो। केवल प्याज लहसुन छोड़ देना, या बाहर का ना खाना, और या दूसरे के हाथ का ना खाना, या ब्रह्मचर्य धारण कर लेना, ये पवित्रता है, लेकिन उस ग्रेड की नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा सबसे हाईएस्ट पवित्रता कौन सी है? जो मनसा में भी किसी आत्मा के प्रति इतना सा भी नेगेटिव भाव ना रहे। सोचो, इतना सा भी, हम तो इतना रख लेते हैं। 4 लोगों के लिए ग्रेट, 5वें ने कुछ कह दिया, ओहो, जिसे कहते हैं जेलसी। इसलिए बाबा कहता है रेस नहीं करनी, रीस नहीं करनी, रेस करनी है। और बट गिराने की भाव से नहीं, ब्रह्मा बाबा की तरह सोचो, बच्चे तुम आ गए, तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छे कर सकते हो, मुझे तो बहुत सारे काम है। ब्रह्मा बाबा इज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिकॉज ब्रह्मा बाबा ने 60 साल की उम्र में वो कर दिया जो असंभव था। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में डेडिकेटेड, बाबा कहते चेक बुक की तरह 1 सेकंड में लगाया। तीसरा, ब्रह्मा बाबा स्थिर, पंचुअल, एक्चुअल और एंजॉयमेंट। बाबा इज नॉट मैं बस योग करूंगा, सबको गंभीर नहीं, ना गंभीर रहा ना रमणीक रहा, बैलेंस रहा। बाबा देखो कि वो रैकेट भी खेला, एंजॉय भी किया, मस्ती भी किया, लेकिन और शारद के टाइम बाबा ने प्रत्येक कर्म में ही बाबा की यादें जोड़ दी। नहाने जा रहा है, अरे बाबा मुझे नहलाएगा, मैं बाबा को रुपया चढ़ाऊंगा। भोजन कर रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, मैं उसे खिला रहा हूँ। बाबा के साथ घूम रहा हूँ, बाबा के साथ चल एवरी। और जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा बेटा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कि दादा लेखराज, आज से तुम लेखराज नहीं, तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो। बाबा को ये थॉट दिया, ये सोमान दिया, ये एटीट्यूड दिया कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, तुम इस सृष्टि के आदि पिता हो। इन्होंने मन में ग्रहण किया और उसको स्वीकार किया कि मैं इस सृष्टि का आदि पिता हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, मैं नहीं, ब्रह्मा बाबा। तब ब्रह्मा बाबा ने स्वमान, इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया और चिंतन किया, एक पिता का क्या कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए। एक पिता अपने बच्चों के लिए जीवन दे देता है, एक पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगा रहता है, एक बच्चा अपनी बच्चों की गलतियों को समा कर उन्हें फिर भी आगे बढ़ाता है, एक पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहता है, एक पिता अपने बच्चों की हर गलतियों को इग्नोर कर उन्हें अच्छे मार्ग का रास्ता, एक पिता हर बात को सहते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की सोचता है। ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा ने मेंटल एटीट्यूड को बनाया कि मैं इन सभी बच्चों को सारे विश्व में परमात्मा सेवा के लिए तैयार करना है। बाबा मेरे साथ है और मुझे अपने कर्मों के द्वारा इन्हें शिक्षा देनी। आजकल के माँ बापों में क्या कमी है कि
वो क्या करते, केवल थॉट संकल्प को वाणी के द्वारा ज्ञान देना चाहते, कर्म के द्वारा। जब हम ही गलत करेंगे तो ऑब्वियसली हमें देखने वाला व्यक्ति भी गलती करे। तो हमें ब्रह्मा बाबा से बहुत कुछ सीखने का है। अब बाबा ने हमें जो सम्मान दिए उनको मेंटल एटीट्यूड में एक्शन, एक करो बेस्ट करो। 100 चीजें करने से अच्छा है एक करो। चाहे आप एक ही थॉट ले लो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऊपर अमृत वेला कर लिया और साथ में एक संकल्प, आज मैं शक्तिशाली रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अधीन नहीं होऊंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली, पवित्रता, गुणों में भी हमारे पास धैर्यता, पवित्रता, हर्ष। आज मैं धैर्य चित्त रहूंगा, मेरे कर्म में कुछ भी अधीरता नहीं, मैं बड़ा स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा। कछुए और खरगोश में जब रेस हुई थी तो आपको पता है कौन जीता था? दौड़ने वाला खरगोश तेज था लेकिन जीता कछुआ ही था। ऐसी बाबा कहते हैं जीता कौन है? जो निरंतर 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 करता है। ऐसी लंबा काल पे अभ्यासों को करो, रोज रोज नए नए अभ्यास करते हो। याद रखो, रोज रोज नई नई जगह गड्ढा खोदने से केवल नालियां बनती है, वहां मच्छर पैदा होते हैं। एक ही जगह जब लगातार गड्ढा खोदते रहोगे तो एक दिन तो कुआं बन जाएगा और वहां से पानी निकले और हजारों लोगों का प्यास मिले। ऐसे आप एक भी अभ्यास, कोई भी एक प्रैक्टिस, कोई भी अभ्यास एक संकल्प के साथ, एक दृढ़ता के साथ करोगे तो उसका अनुभव होगा और वही अनुभव 4 लोगों को प्रेरणा करने के लिए आपका क्या बन जाएगा? मोटिवेट। मोटिवेट करेगा। याद रखो जाते जाते लास्ट एक बात कि गॉड शिव बाबा इज बिगेस्ट मोटिवेटर। गॉड शिव बाबा इज बिगेस्ट मोटिवेटर बिकॉज बाबा हमें बहुत मोटिवेट करते हैं मुरली के द्वारा। मुरली को पढ़ लेना, मुरली को सुना देना, इतना ही नहीं, मुरली में इतनी पावर है जिसके हम सोच भी नहीं सकते। बाबा के एक एक शब्द को 5 बार, आजकल तो बहुत ही बार पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन सबसे ज्यादा जो रस है, ये हमारा खुद का अपना पर्सनल अनुभव, रस बाबा के घर में जाके आता है। बाकी सारे दिन में 100 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितनी। लेकिन जब हम भगवान के घर जाते हैं तो कदमों में बदम जमा होती है, शुद्ध वातावरण मिलता है, भाई बहनों का सहयोग मिलता है, परिवार है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सुना है ना फिल्म का एक, अपने तो अपने होते हैं। तो परिवार एक ऐसी चीज है जहां किसी भी प्रकार के व्यवहार से मुक्त हो जाए। हाँ, मानते कभी आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम। आपको उसकी बातों को, उसके व्यक्तित्व को किनारा करना, उस व्यक्ति से नहीं। हम एक घर में रहते, अपने अपने घरों को सोचो। हमारे घर में चाचा मामा काका ताऊ सब होते हैं, बेटा बेटी बहू। लेकिन किसी न किसी से हमारी कभी ना कभी नोक झोंक हो जाती, तो क्या हम घर छोड़ देते? नहीं छोड़। ऐसे ही परिवार है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ न कुछ छोटा चटपटा होता रहता है। तो इग्नोर करनी, उन बातों को इग्नोर करना है, उस संस्कार को, ना कि व्यक्ति। तो बिकॉज हम सब एक है। ये उंगलियां दिख रहे हैं, छोटी बड़ी मोटी पतली, लेकिन है तो एक साथ। उसकी खूबसूरती कब है? जब एक भी शरीर का अंग जब अलग होता है तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसी बाबा कहते हैं यू आर अ फैमिली, विश्व एक परिवार है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको बता रहे थे मुरली में एक एक ताकत। हाँ, कभी कभी टाइम निकाल कर बैठो, एक पेंसिल ले लो, धीरे धीरे पढ़ो। मीठे बच्चे, स्वीट लाइन ऑफ द वर्ल्ड। बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। अब यहाँ विचार करो, देखो मुरली में कहते हैं कि बाप की केवल एक नजर मिलती है और सारा विश्व निहाल हो जाता है। तो बाबा की नजर पड़ना अर्थात भगवान का साथ मिलना। दुनिया भगवान की एक दृष्टि के लिए तरस रही और हमें भगवान मिले। ऐसी बातों पर जब आप विचार करोगे, ज्ञान का मनन करोगे, तो आपका मन प्रफुल्लित होगा, अंग प्रफुल्लित होगा, दृष्टि प्रफुल्लित होगी और मजा आ जाएगा। बाकी सोमान, आप फिर से सोचना, सोमान बहुत शक्तिशाली है। हमें तो जो टच होता है बाबा का कि सोमान माना मेंटल एटीट्यूड। जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति था, मैं कर दूंगा, ऐसी हमें मेंटल एटीट्यूड में क्या समझ, मैं सफलता मूर्त हूँ। वो सफलता हुई पड़ी है, बस मैंने उधर थोड़ा सा खोदना है बस। बाकी आप विचार करें, आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया, आपको क्या लगा कैसा लगा ये तो आप ही जानो। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंजॉय करें, मस्त रहे, दिल्ली रहे, फरीदाबाद रहे, क्योंकि संगम युग है। बिकॉज संगम युग, ये तो मौज युग। और उस मौज का मतलब ये नहीं कि बाहर जाके घूम लेना, फिर लेना, खा लेना, पी लेना, नो नो नो। हमें अपने 6 महीने के पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ कि संगम युग की रियल मौज क्या अंतर्मुख था। और अंतर्मुखता का ये भी नहीं मतलब निकाल लेना कि हमें 4 लोगों से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं चाहिए, नो। सबके साथ मिलनसार हो जाने का अंतर्मुखता है, सबके संस्कारों के साथ मोल्ड हो जाने का अंतर्मुखता है।
अंदर की यात्रा है। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे, जब से तेरा नाम हो गाने लगा तो संसार में बदनाम होने लगा और सब जानने लगे। तो बाकी आपको कोई भी ऐसी बात शब्दों में निकल गई हो जो आपको हट कर गई हो, तो उसके लिए मैं दिल से आप सभी से सॉरी चाहता हूँ। बाकी आप बाबा से जुड़े रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, फरीदाबाद रहें, बैंगलोर रहें या परमधाम में रहें। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। ओम शांति का नारा, सारा विश्व हमारा।